नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ पे जो बाजार में गिरावट चल रही है, हालांकि वो पूरी अमेरिका से है एंड अमेरिका के बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से है। बट मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा केस लेकर आया हूँ आपके लिए जो भारत में ही बनता हुआ दिख रहा है एंड वो भारतीय कंपनियों के लिए इशू है। एंड ये पूरा सेक्टर FMCG सेक्टर अपने आप में इंडियन इकोनॉमी है, यानी कि भारत से ही मतलब है केवल, बाकी विदेश में कुछ भी होता रहे कोई मतलब नहीं है। अगर जैसे फॉर एन एग्जांपल आईटी स्टॉक्स पे प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका या यूरोप के हालात सही नहीं है, क्योंकि उनका वहां पे कारोबार है। बट अगर आप FMCG कारोबार देखें तो वो टोटली इंडियन इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। अगर भारत की इकोनॉमी अच्छी है तो FMCG स्टॉक्स अच्छा करेंगे, ऐसा माना जाता है। बट आज के सेशन में इन FMCG कंपनीज के लिए खराब खबर आते हुए दिख रही है और ये काफी ज्यादा खराब है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं एंड दो स्टॉक इसके मोहताज भी बन चुके हैं एंड दो स्टॉक्स पे इनकी मार भी पड़ रही है। पहले मैं आपके साथ पूरी न्यूज शेयर करता हूं। GST इन्वेस्टिगेशन के रडार पे आ चुके हैं अब ये FMCG कंपनीज। अब ऐसा क्या कर दिया है इन्होंने जो GST डिपार्टमेंट के रडार पे आए हैं? तो चलिए स्टार्टिंग से समझते हैं एंड क्या हाल है क्या हाल नहीं है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले जो दो स्टॉक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो पहला स्टॉक है निफ्टी से HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये एक काफी बड़ी कंपनी है भारत की और इस स्टॉक पे आरोप लगाया है टैक्स चोरी करने का। तो ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। पहले मैं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर की बताऊं तो आज लगभग 1.5% गिरता हुआ दिखा ये स्टॉक। एंड सेकंड स्टॉक जो इसी रडार पे आता हुआ दिखा है वो है PNG यानी कि प्रोक्टर एंड गैम्बल। अगर PNG के स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे इस स्टॉक का भाव भी देख लेते हैं कि कैसा ट्रेड करता हुआ दिखा है आपको। बाकी इन दो स्टॉक्स, इन दो कंपनीज पे आपको नजर बना के रखनी है क्योंकि यहाँ आई है नेगेटिव न्यूज। तो मैं आपके साथ एक बार प्रोक्टर एंड गैम्बल्स की भी PNG के बारे में बात कर लेता हूँ। तो PNG का स्टॉक आपके लिए लगभग फ्लैट बंद हुआ है, कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली है यहाँ पे। अब आते हैं खबर पे, पूरी डिटेल में समझाऊंगा एंड बहुत सिंपल भाषा में समझाएंगे। GST की जांच में HUL एंड PNG की टैक्स चोरी पकड़ी गई। तो GST की जब जांच हुई तो उसमें इनकी चोरी पकड़ी गई है, ये क्लियर हो गया। हालांकि दोनों कंपनीज अपने अपनी सफाई में पेश करें कुछ कमेंट्स, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। GST की जांच के बाद कंपनियों ने टैक्स भरा, यानी कि जब जांच हुई और चोरी पकड़ी गई उसके बाद दोनों कंपनी टैक्स भी भर चुकी हैं। देश भर की FMCG कंपनियों की क्रॉस चार्ज से टैक्स चोरी में जांच, ये सबसे बड़ी न्यूज है। अब जितनी भी FMCG कंपनी है उनकी क्रॉस चार्ज से टैक्स चोरी की जांच होगी कि कहीं ये टैक्स चोरी कर तो नहीं रही हैं, क्योंकि इसी तर्क पे पिछले साल इसके पहले फार्मा कंपनियों ने भी ऐसे टैक्स चोरी में पकड़ी गई थी। यानी कि पिछले साल फार्मा कंपनीज काफी ज्यादा ये सब कर रही थी और पकड़ी गई थी, और अब FMCG कंपनीज GST इन्वेस्टिगेशन के रडार पे, GST डिपार्टमेंट के रडार पे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है इनमें टैक्स चोरी को लेकर। GST विभाग की पूछताछ के बाद पेमेंट किया, टैक्स चोरी नहीं की। HUL ऐसा बोलता हुआ दिख रहा है कि जब GST विभाग बातचीत करता है तो उनके सामने आया और उन्होंने पे करा, उन्होंने कुछ चोरी वगैरह नहीं किया है। वहीं PNG की बात करें तो इनका मानना है ज्यादा टैक्स दिया लेकिन टैक्स चोरी जैसी कोई बात नहीं। तो ये कुछ स्टेटमेंट समझ में ज्यादा आई नहीं है। बाकी GST इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के रडार पर FMCG कंपनीज आ चुकी हैं। अब बात करते हैं भारत की टॉप मोस्ट FMCG कंपनीज जिनसे आपको कहीं ना कहीं सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये रडार पे अगर कुछ भी नेगेटिव निकला तो बड़ी पिटाई पड़ सकती है। हालांकि इन दो स्टॉक्स में निकला उतनी पिटाई नहीं पड़ी है। एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, निकला तो नेगेटिव होगा, नहीं निकला तो पॉजिटिव है। क्योंकि सिंपल सी भाषा में बताऊंगा बहुत ही आसानी से, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, नेगेटिव लगाऊंगा मैं FMCG को लेकर, बट मैं FMCG स्टॉक्स को लेकर नेगेटिव नहीं हूं, मैं इस खबर को लेकर नेगेटिव हूं। अगर आप बात करें अगर भारत में इस समय सबसे सेफ क्या है तो वो FMCG स्टॉक है, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम चल रही हैं वो ग्लोबल मार्केट से आ रही हैं, US से आ रही हैं। और हम ग्लोबल मार्केट से जब प्रॉब्लम होती है तो जो ग्लोबली रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनसे सावधान होना चाहिए। यहाँ पे FMCG में ये प्रॉब्लम कौन से शेयर के लिए आएगी, कौन से शेयर के लिए नहीं आएगी, ये हमें आपको नहीं पता है। बट चाहे वो HUL खुद हो जिसपे आ चुका है, टैक्स पे भी कर दिया है, इतना कुछ बड़ा इशू नहीं बना है, तो HUL भी मुझे पसंद है। और HUL में भी आपको आगे चलकर 2650-2700 रुपए का भाव आते हुए दिखेगा। भारत की
बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, मोर देन 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, एंड डेफिनेटली ये एक टॉप मोस्ट बाइंग पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, आपको होल्ड करना चाहिए। अगर मैं एफएमसीजी से बात करूं तो मुझे ब्रिटानिया और एचयूएल दोनों ही काफी सही लगते हैं। बाकी इन स्टॉक्स में ये जांच अगर हुई और कुछ नेगेटिव आया, जिस भी कंपनी में आएगा उस कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव होगा, बट अगर आपकी पोर्टफोलियो में कोई एफएमसीजी स्टॉक है, लाइक मैं आपके साथ कुछ नाम भी शेयर करना चाहूंगा, कोलपाल, ब्रिटानिया, डाबर, या फिर गोदरेज सीपी, या हिंदुस्तान यूनिलीवर, या फिर आपके पास ब्रिटानिया, या फिर नेस्ले, तो ये बहुत बड़ी और बहुत दिग्गज कंपनी है, कुछ नहीं होगा, टेंशन फ्री रहिए। थोड़ी बहुत जो गिरावट होगी वो आपको झेलना पड़ेगा, मार्केट पूरी गिरेगी तो सब गिरेंगे। तो ये मेरी एक अपडेटेड वीडियो, होप आपको ये खबर और ये न्यूज पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।